छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। वो भी फेल हो गए। जब लोगों ने कहा कि देख तेरे चेले ने क्या ड्रामा कर दिया, तो रामानंद जी की भी गर्दन नीची हो गई कि भाई क्या करूं भाई, चेला मेरा खोटा निकल गया। तो कोई ये सोचे कि हम ज्यादा पढ़ लेंगे, हम ज्यादा लिख लेंगे, हम शास्त्रों को हम ज्यादा पढ़ लेंगे तो हमें भगवान समझ में आ जाएगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म से होत हैं पूर्ण हंस मुराद, और इन बाता के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, रूठे राजी कर सतगुरु रूठे नु। इन बाता के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, और राजी कर सतगुरु रूठे नु। उस जो परमात्मा जो रूठ गया है 2014 से, उस रूठे हुए परमात्मा को प्रसन्न करो, तब कहीं जाके परमात्मा ये सद्बुद्धि बख्शेगा इन चीजों को समझने की। ये पवनदास तो 8वीं में सप्लीमेंट्री है, और मेरे सत्सेवक भाई बहन कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। जितने भी बड़े बड़े जो अधिकारियों से जो रिटायरमेंट हैं, बड़े बड़े अपने आप को BA MA PhD IAS RPS पता नहीं, मैं तो नाम भी नहीं जानता, वो सारे के सारे भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाली टीम के साथ में जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े पदों से रिटायरमेंट भी हैं, वर्तमान में भी बहुत बड़ी बड़ी जॉब कर रहे हैं। कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, कोई कहां है, कोई IG है, कोई DIG है। क्या वो समझ रहे हैं? वो तो शिक्षित भी हैं, उनको तो बहुत ज्ञान है, दुनिया का भी बहुत ज्ञान है, उनके पास तो पैसा भी बहुत है। वो मैनेजमेंट के वहां पे वो तो पाठ भी करवाते हैं, सब करते हैं। फिर वो आप के साथ में साथ संगतियों से क्यों नहीं जुड़े हुए? वो सत्सेवक की भूमिका क्यों नहीं निभा रहे? क्योंकि उनके संस्कार कमजोर हैं, परमेश्वर को पहचानने वाले। पिछले जन्म से होत है पूर्ण हंस मुराद, और पुण्यात्मा ये सौभाग्य है हमारा। परमेश्वर अपनी पहचान भी उन्हीं आत्माओं को करवाएगा जिन आत्माओं को परमात्मा ने यहां से लेके जाना होगा, और काल भगवान का पहरा भी उन्हीं आत्माओं पे सबसे ज्यादा होगा जिन आत्माओं पे परमात्मा की विशेष मेहर होगी, उस परमात्मा की विशेष रजा होगी। तो थोड़ी देर पहले 2.5 मिनट की गुरुजी की जो सत्संग थी, जो प्रधानमंत्री वाली, जिस भाई ने ग्रुप में डाला था, उस भाई से दास की विनती है कि आप उस परमेश्वर के प्यारे भी इतने ही हो। और गुरुजी कहते हैं कि चोर हमेशा धनवान के घर में चोरी करता है। चाय के खोखे पे आपने कभी चोरी करते हुए नहीं सुना होगा, चाय के खोखे के ताले टूटते हुए नहीं सुने होंगे, क्योंकि चोर को पता है कि इसमें थोड़ा अदरक होगा, आधा किलो चीनी होगी, पाव भरी इसमें चाय पत्ती होगी, और क्या है इसमें। ताले टूटते हैं बैंकों के, ताले टूटते हैं धनी लोगों के। तो आप जो परमेश्वर की विशेष प्यारी आत्मा है, आप परमात्मा की युगों युगों की अच्छी आत्मा है, आपके पास में भक्ति धन है। परमात्मा आपको इसी जन्म में पार करना चाहता है, लेकिन काल भी तो उसी आत्मा के पीछे ज्यादा लगेगा, बात बात पे शंकाएं पैदा करेगा। और आप परमेश्वर की प्यारी आत्मा हो, इसीलिए परमात्मा ने आपको सात संगतियों से नाम लेते जोड़ दिया। आप इन बातों पे विचार करो भाई। आपको परमेश्वर ने जब से आपने नाम लिया 1 महीने बाद ही आपको सात संगतियों से जोड़ दिया भगवान ने। आज 4 साल हो गई आपको सात संगतियों से जुड़े हुए। तो अब आप जी थोड़ा विचार करो इन बातों पे, अपने भाई बहनों के साथ में आगे बढ़ो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, प्यार और प्रेम लाओ अपने अंदर। देखो पुण्यात्माओं, इस दास को परमात्मा ने थोड़ा सा एक दर्पण दिया हुआ है। दास ज्यादा बातें इसलिए नहीं बोलता क्योंकि कई भाई फिर अपने मन में पता नहीं तरह तरह के विचार ले आते हैं। थोड़ा सा एक दर्पण परमात्मा ने दास को दिया हुआ है कि सामने वाले भाई के मेरे प्रति क्या विचार है। ये दास को मालूम पड़ जाता है उसके शब्दों से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके बातचीत करने के तौर तरीकों से। लेकिन दास ने पहले भी कहा कि दास मुंह पे नहीं बोलता, क्योंकि दास नहीं चाहता कि किसी भी आत्मा को मुझ नीच की वजह से कोई ठेस पहुंचे। अब तो विशेषकर दास बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। आज से पहले तो चलो फिर भी कुछ बोल दिया करता था, उन शब्दों के लिए दास माफी चाहता उन भाई बहनों से। आज के बाद दास नहीं बोलेगा। केवल दास ने जो संदेश देना होगा
वो आप जीव को दास पहुंचा देगा गुरुदेव के आशीर्वाद से। उसके बाद आपके अपने संस्कार हैं, आपके अपने कर्म हैं, आप समझते हैं या नहीं समझते हैं। जैसा आप करोगे ऐसा आप पाओगे, जैसा मैं करूंगा वैसा मैं पाऊंगा। यहाँ कोई किसी की भक्ति खा तो सकता नहीं, छीन तो सकता नहीं भगत जी। तो बड़े भाई आप विचार करना, दास को दास ही समझो आप, और दास तो भगत जी जैसा आप कहोगे वैसे सेवा कर लेगा बड़े भाई। क्योंकि भगवान ने जो सात संगतियों की सेवा दास को दी है, तो दास नहीं चाहता कि कोई भाई वहां से कोई वो टूटे। दास नहीं चाहता कोई भाई सात संगति से जुड़ के फिर वापस वो उसी विचारधारा में जाके मिल जाए जहां पे मिलना जुलना कुछ भी नहीं है। इसलिए दास की हर संभव कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से दास को अगर आना पड़ा, जाना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, लाइव में सबके सामने माफी मांगनी पड़ी, या सात संगति में सबके सामने दास को खड़ा होकर चाहे गलती है या नहीं है, आप तो केवल याद दिलाते रहो, दास सबके सामने नीची गर्दन करके माफी मांगता रहेगा। हर जन तो हारा भला जीतन दे संसार। ये दास के अंदर के भाव हैं भगत जी। आप ये ना सोचें कि दास को ड्रामा कर रहा है, दास को नौटंकी कर रहा है। मैं रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहा हूं भाई, देखो ना मैं परमात्मा के लिए कोई विशेष हूं, ना आप रामचंद्र जी भगवान के लिए कोई विशेष है, ना अन्य कोई दास या दासी परमात्मा के लिए विशेष है। लेकिन मेरा क्या फर्ज बनता है इस भक्ति मार्ग में आने के बाद, चाहे मेरी गलती है या नहीं है, और सामने वाला यदि मुझ पे कोई आरोप या प्रत्यारोप या करता है, तो मेरा ये फर्ज बनता है, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है दास होने के नाते और दास भाव अंदर प्रकट होने के नाते। परमात्मा कहते हैं आवत गाड़ी एक है, उल्टा होए अनेक। तो हमने उल्टा तो किसी को करना ही नहीं है। जिस भी तरीके से आप जी सहमत होना चाहो, जिस भी तरीके से आप जी को संतुष्टि मिले, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाक साफ हूं और जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं माफी मांग लूंगा। माफी तो मांगूंगा मैं, चाहे मेरी लाख गलती हो और चाहे मेरी लाख गलती ना हो। अगर आप पूरी संगत के सामने दास को खड़ा करोगे और बोलो कान पकड़ और हमसे माफी मांग, भगत जी वहीं उसी समय दास घुटनों के बल कान पकड़ के और भरी सात संगति में दास आप रामचंद्र भाई से माफी मांगेगा। बड़े भाई बस विनती यही है, ये अंतिम संदेशा है परमात्मा की तरफ से। आप जी को पता नहीं क्या अनुभव है क्या अनुभव नहीं है, लेकिन भगत जी भगवान जेल में बैठा और भगवान जेल में बैठने नहीं आया। दुनिया ने अपने पैर पे कुल्हड़ा मार लिया, आफत मोल ले ली, विनाश होगा इसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने खुद 250 साल पहले गरीबदास जी के रूप में भविष्यवाणी कर दी है। आज परमात्मा अपने विधान को चेंजमेंट नहीं करेगा। और जिस स्थिति में परमात्मा जेल में बैठे हुए हैं, देशद्रोही बनके प्रशासन के द्वारा जो मुकदमे लगाए गए हैं, उस आधार से दुनिया उन्हें इसी कंडीशन में भगवान नहीं मानने वाली, दुनिया ज्ञान से उन्हें परमात्मा नहीं मानने वाली। खुद ये जो भगत समाज है जिसको 27 साल से परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, उन्होंने तो आज उन्हें परमात्मा नहीं माना। जगत वाले कहां से मान लेंगे? भगत जी ये विनाश होना ये निश्चित है। 8.5 अरब की जनसंख्या में आप सोचो कि कलयुग में सतयुग आ जाएगा, ये संभव नहीं है। जब भी किसी युग की संधि आती है तो विनाश होता है। भगत जी परमात्मा ने अच्छे से बताया है। जब हम त्रेता युग से हम द्वापर में आए तो लाखों करोड़ों अरबों मरे थे, राम रावण युद्ध हुआ था, क्योंकि हम त्रेता से द्वापर में आ रहे थे। फिर जब हम द्वापर से हम इस कलयुग में प्रवेश करने लगे तो महाभारत हुआ। हर युग की संधि में महाभारत होता है, भयंकर विनाश होता है। कितना भयंकर विनाश हुआ था परमात्मा ने बताया। करोड़ों की संख्या में औरतें विधवा हो गई, करोड़ों की संख्या में बच्चे यतीम हो गए, लूट खसोट हो गया, पूरा हाहाकार मच गया था पूरी धरती पे। जब हम द्वापर से हम इस कलयुग में आने लगे तो महाभारत हुआ, काल ने करवाया, वो भी काल ने करवाया था। और अब भगत जी ये बिचली पीढ़ी है और परमात्मा का वचन है, हम लोग सतयुग में प्रवेश करेंगे, मिनी सतयुग में। तो भगत जी संधि है, विनाश तो निश्चित है और विनाश की रूपरेखा काल भगवान ने पहले से बना के रखी हुई है। कारण चाहे कोई भी बनेगा, चाहे विश्व युद्ध का बने, चाहे महामारी का बने, चाहे भूखमरी का बने, चाहे गृह युद्ध का बने, कुछ भी बनेगा, नास्त्रदमस की भविष्यवाणियां फेल नहीं हो सकती, क्योंकि खुद हमें गुरुजी ने समझाई है, गुरुजी ने पढ़ के सुनाई है। और गुरुजी जिसकी भविष्यवाणी का समर्थन कर दे वो फेल नहीं हो सकती। गुरुजी ने जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों का समर्थन किया है कि आने वाले समय में 15-15 कोष पे दीपक जलते हुए दिखाई देंगे। 2 महीने का बच्चा अगर माँ की गोद में है तो माँ पहले अपनी जान बचाएगी, बच्चे को छोड़ के भग जाएगी। गंदी नाली में अगर कोई रोटी का टुकड़ा खाने को मिल जाए तो आदमी उठा के खा लेगा।
ये भूखंड है ना, ये खाली पड़े रहेंगे, ये जमीनें खाली पड़ी रहेंगी जिनके लिए लोग आज मर रहे हैं। ये हाहाकार पैसे की, माया की, भौतिकतावाद की सब मिट जाएगी। और जो जो व्यक्ति, चाहे जगत वाले हों चाहे हम भगत हों, जिसके मजबूत भक्ति संस्कार होंगे वो सतयुग में प्रवेश करेगा। और काल की योजना है मात्र 100 करोड़ व्यक्तियों को जीवित रखने की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देख लिया होगा आपने, पढ़ लिया होगा अच्छे से। लूसीफर शैतान की योजना है मात्र पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को ही रखने की। उसके बाद एक गवर्नमेंट होगी, एक ही करेंसी होगी। ये योजना काल की है और काल की योजना के अनुसार ही परमात्मा अपनी योजनाएं सेट करेगा। क्योंकि हर प्रकार से परमात्मा जब भी ये काल कोई षड्यंत्र करता है, अपना दाव खेलता है, परमात्मा इसको मना नहीं करता, क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि ये बच्चा है। और परमात्मा उसी की योजना के अनुसार फिर अपनी सत्य योजना को सेट कर देता है। काल की योजना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मार्फत पूरी दुनिया की जनसंख्या मात्र 100 करोड़ रखना। 850 करोड़ है, वो 8.5 अरब की जनसंख्या है। उसमें से काल की योजना है मात्र पता नहीं 1 अरब, वो सॉरी, हाँ 1 अरब यानी 100 करोड़, 100 करोड़ की जनसंख्या रखना पूरे विश्व में। और उसको कम करने के लिए भाई साहब ये पनीर टिक्का, पहला पनीर टिक्का, फिर दूसरा पनीर टिक्का, फिर तीसरा पनीर टिक्का, ये क्या है? ये ट्रायल बेस चल रहा है। इस चीज को बनाने में 10, 15, 20 साल लग जाती हैं भाई साहब। आज तक आप लोग एड्स का टीका नहीं बना पाए। आप लोग आज तक इतने वर्ष हो गए, 20, 30, 40 साल हो गए, आप जी कैंसर का टीका नहीं बना पाए, आप जी हेपेटाइटिस बी का नहीं बना पाए, आप जी मलेरिया का टीका नहीं बना पाए। और ये कोरोना उससे भी खतरनाक महामारी, और आपने 6 महीने में पनीर टिक्का तैयार कर दिया। ये जो लगाए जा रहे हैं ना, आने वाले समय में फिर इसके रिएक्शन क्या होंगे? ये जिंदा भूत बनाए जा रहे हैं, जिंदा भूत। क्या क्या तांडव मचेगा आगे। इसीलिए तो ज्यादा से ज्यादा जबरदस्ती ये लोगों को खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये काल की योजना है यहां की गवर्नमेंट के माध्यम से। क्योंकि शैतान का लोक है ये, और यहां का जो राजा होता है उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती, वो शैतान के अधीन होता है। तो उसकी योजना है पूरे विश्व की जनसंख्या को मात्र 100 करोड़ में समेटना। और परमात्मा भी यही चाहता है कि 8.5 अरब की जनसंख्या में मेरे बच्चे भक्ति नहीं कर सकते। आज देख लो, आप अपने 4 अनुपदेशी परिवार वालों के बीच में भक्ति नहीं कर पा रहे। 8.5 अरब की जनसंख्या जो कितनी कृतघ्नी हो चुकी है, मांसाहारी, जुआरी, चोरी, ठगी, रिश्वत को लूट लो, खा लो, पीट लो। कोई भाई बहन का प्यार नहीं, कोई किसी के अंदर कोई मानवता नहीं, कोई इंसानियत नहीं। बात बात पे सोशल मीडिया पे देख रहे हो आप, गाड़ी की साइड को लेके झगड़े हो जाते हैं, सिर फोड़ दिए जाते हैं। क्या हो रहा है ये सब? हम भक्ति करेंगे ऐसे माहौल में? कभी नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा भी चाहता है कि बेटा कर दे साफ, वो आत्मा तो मेरी है, मैं तो फिर कभी उनको जन्म दे दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। आज से पहले भी तो देता आया हूं, कोई पहला ये कलयुग थोड़ी बीता है। लेकिन जिन आत्माओं के लिए मैं आया हूं उनके लिए मैं सतयुग का माहौल पैदा करूंगा। और बचेंगे वही, चाहे वो जगत वाले हो चाहे भगत वाले हो, बचेंगे वही जो धार्मिक आत्माएं हैं, जो जिनके पिछले जन्म के मजबूत भक्ति संस्कार हैं, जिनको परमात्मा ने अपनी शरण में लेना है। उन्हीं आत्माओं को परमात्मा जीवित रखेगा। काल चाहे उसके लिए कारण कुछ भी बनाए समेटने का। फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का अगला कि पूरे विश्व में एक ही गवर्नमेंट होगी। तो परमात्मा तो उसी के चाल से अपनी चाल चलेगा कि बेटा ठीक है, एक ही गवर्नमेंट रखूंगा मैं, केवल मेरा ही साम्राज्य होगा अकेले का। नास्ट्रडमस ने कह रखा ना, वो देश को विश्व गुरु बनाएगा, पूरे विश्व में उसका साम्राज्य होगा, सारे देश के नेता उसके अधीन होंगे। तो एक ही गवर्नमेंट हुई ना परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, सत्य गवर्नमेंट। फिर एक ही करेंसी होगी। तो जब 100 करोड़ की जनसंख्या हो जाएगी तो परमात्मा रजा बख्शेंगे, एक ही करेंसी होगी सबकी, एक ही भाषा होगी, एक ही झंडा होगा, एक ही विधान होगा। तो ये तो परमात्मा ने पहले बता रखा है कि पूरे विश्व में हमारा ज्ञान जाएगा, पूरे विश्व को मजबूरन इस ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा।
और देखो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा ही आध्यात्मिक तरीके से समझाता हमें आध्यात्मिक तरीके से संकेत देता है परमात्मा। ये वर्तमान में जो सिस्टम जो चल रहा है ना काल भगवान का, ये कोरोना का और आगे आने वाले समय में जो आपदाएं आएंगी, आम आदमी दुखी परेशान है, उसका परमात्मा ने पहले ही संकेत किया हुआ है। किस नाम से सेव किया था भाई? के गांव आवेंगे यहाँ पे। ये परमात्मा वर्तमान में सदा। मैं आत्माओं में भूल जाता हूँ परमात्मा के सत्संगों को किस नाम से सेव किया था। दिमाग से निकल गई। परमात्मा ने सत्संग में कह रखा कि वर्तमान में क्या क्या ये घटित होगा, ये रोग, ये बीमारियां, आम आदमी दुखी होगा, परेशान होगा, बहुत कुछ परमात्मा ने उसके विषय में बोल रखा है। तो पुण्यात्मा, ये सारा का सारा जो सिस्टम है, जो काल भगवान ने जो आत्माओं को समेटने के लिए हैंडल किया हुआ, सोच रखा है, तो परमात्मा उसको बाधा नहीं पहुंचाएगा। परमात्मा उसकी सोच में, उसके विधान में छेड़छाड़ नहीं करता है, क्योंकि वो परमात्मा का ही बच्चा है और वो वही सोच सकता है जो परमात्मा उसको सोचने की प्रेरणा करेगा। जैसे परमात्मा की जब प्रथम बार उससे गोष्ठी हुई तो उसने क्या कहा कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथे युग में जितने मर्जी जीव ले जाना। तो ऐसा नहीं है कि काल ने कोई बहुत अपनी बुद्धि लगा के वो काम किया था, काम तो अपनी बुद्धि लगा के किया था, लेकिन परमात्मा ने उसको उतना ही बुलवाना था। परमात्मा से बाहर होके नहीं बोल सकता कोई भी प्राणी, चाहे काल हो चाहे महाकाल हो, सब इस परमेश्वर के बच्चे हैं, इसी की आत्मा है। क्योंकि परमात्मा को मालूम था, इसलिए परमात्मा ने उसके मुख से वही वरदान निकलवाया कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, उसने तो शाना बन के कहा, और चौथे युग में जितने मर्जी ले जाना। उसने सोचा कि चौथा युग जो है वो कलयुग रखूंगा, मैं मशीनरी युग होगा, हर प्रकार से आत्मा को मैं मैला कर दूंगा, कोई उसकी बात भी नहीं मानेगा जब आप जाओगे। तो परमात्मा ने तो पहले ही अपनी योजना के तहत ही उसके मुख से निकलवाया था, क्योंकि मालिक को पता था कि 3 युग, सतयुग, द्वापर और ये त्रेता, इस समय तो जीव के पास उसकी भक्ति मलाई होती है, वो किसी के बाप की बात नहीं मानता। भगवान कितनी बार आके चले गए, मनु जैसे को समझाया, मनु ने परमात्मा का नाम ही वामदेव रख दिया, उल्टा ज्ञान प्रचारक। किसी ने परमात्मा की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि 3 युगों में आत्मा के पास में भक्ति धन होता है और उसको लगता है कि मैं जो ये परंपरागत जो पूजा पाठ कर रहा हूं ना, इसी से मेरी ये बल्ले बल्ले हो रही है। तो भगवान के ज्ञान को वो स्वीकार नहीं करते। चौथा युग जब ये कलयुग आता है, तब इस जीव के जो पुण्य होते हैं वो समाप्त हो लेते हैं, पाप कर्म शेष रह जाते हैं, और पाप कर्म के चलते गुरुजी ने बताया फिर आत्मा पे संकट, दुख, परेशानियां, विपत्तियां ये आती हैं। फिर उस पे शारीरिक बीमारियां, तीनों ताप, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों ताप से जीव जो है वो ग्रसित हो जाता है। तब ये जीव अंदर से रोता है, आत्मा से रोता है, आत्मा दुखी होती है फिर जब इसका कोई समाधान नहीं होता। और गुरुदेव कहते हैं जब ये आत्मा रोएगी ना, क्योंकि मन की तो भगवान नहीं सुनता, जब आत्मा अंदर से पुकार करेगी, रोएगी, तब वो परमात्मा उस आत्मा की पुकार सुन के फिर यहां नीचे आता है। तो देख लो 1951 के बाद से इस धरती पे क्या हो गया। ये 50-60 साल में सारा बखेड़ा कर दिया काल ने। नहीं किसी के घर में एक साइकिल नहीं होती थी, और आज देखो कितनी फैक्ट्रियां, भौतिकतावाद चक्का चौंध कर दिया इसने। आदमी को कितना दूषित कर दिया, कितना मैला कर दिया। ये मोबाइल हर एक के हाथ में दे दे के लोग रातों को दे के रजाई में मुंह इनमें लगे रहते हैं बकवास देखने के लिए। अगर किसी ने अगर अपनी सगी बहन के प्रति अगर कोई गलत सोच ना सोचने की अगर होगी तो होगी, 5-10% तो ऐसे भी नीच होंगे, ऐसे भी आत्माएं होंगी जो वहां भी गलत सोच लेती हैं। बाकी 90% का सिस्टम बिगड़ चुका है। अगर अपनी माँ बहन को अगर किसी ने गंदी नजर से देखने का छोड़ रखा तो छोड़ रखा है, नहीं तो पुण्यात्मा मन में काल भगवान वहां भी दोष पैदा कर देता, भले वो उस काम को अंजाम ना दे, इतना दूषित कर दिया है। रोड पे चलते हुए, स्कूल कॉलेजों में, मार्केट में, गाड़ी घोड़ों में, ट्रेन में, बस में, आम माता बहनों पे तो क्या नजर जाती है हम सब जानते हैं, छुपी हुई बातें नहीं है।
हम कितना सामने वाले को अपनी बहन की दृष्टि से देखते हैं, अपनी माँ की दृष्टि से देखते हैं। इतना दूषित इस काल भगवान ने इन मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये आधुनिक उपकरणों के माध्यम से हमारे अंदर जहर भर दिया। इतना हमारा आत्मिक जो स्तर है वो नीचे इसने गिरा दिया। पुण्यात्मा, उस आत्मिक स्तर को उठाने के लिए परमात्मा 8 सितंबर 1951 को धरती पे आया और भगवान ने कह दिया कि आने वाले समय में इन मोबाइलों में हम भगवान देखेंगे, बकवाद नहीं देखेंगे। और आज हम जो पहले इन मोबाइलों में बकवाद देखा करते थे, हम सबकी स्थिति ऐसी थी 2, 4, 5, 10% को छोड़ के। आज हम इन मोबाइलों में भगवान देखते हैं। और पहले क्या करते थे और आज क्या करते हैं, इन मोबाइलों पे गुरुजी का जब फोटो लगाते हैं, स्टिकर लगाते हैं, कोई भाई व्हाट्सएप पे गुरुजी की फोटो भेजता तो हम क्या करते हैं, यूं लगाते हैं, यूं। दुनिया देखती पागल हो गया। और यहां हम सतगुरु के दर्शन का लाभ उठा रहे होते हैं। तो भगवान के ज्ञान में इतनी पावर है, भगवान के शब्द में इतनी शक्ति है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कब ये परमात्मा हमें अपने जैसा बना लेगा हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जरूरत है इस परमेश्वर के चरणों में अपना मत्था टेक के मर्यादा के साथ भक्ति भाव में लगे रहने की। और वो केवल पुण्यात्माओं, आज ये विचार जो आप सुन रहे हो और दास जो ये बता पा रहा है, ये सतगुरुदेव जी की विशेष मेहर है। ये साध संगतियों के माध्यम से सारा सब कुछ परमात्मा ने करवाया है। वरना आप और हमारे भाई बहन जो एक ही गुरु के शिष्य हैं, वही ज्ञान उनके पास में जो हमारे पास में, वही नाम उनके पास जो हमारे पास में है। आज देख लो, उन्होंने राजनीति, आरक्षणबाजी, रक्तदान, देहदान, ज्योति पाठ का पैसा दे दे के खुद के भी कर्म फोड़ रहे हैं, उनके भी कर्म फोड़ने के लिए उनको जो है वो प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि जब पैसा होगा अनाप शनाप, और वो पैसा होगा जो पैसा लेने की हमारे मैनेजमेंट वाले भाई अधिकारी भी नहीं है, तो क्या होगा, उस पैसे का काला दुरुपयोग करवाएगा। वो पैसा आपके जाट आरक्षणों में दिया जा रहा है, गौशालाओं में दिया जा रहा है, आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच में दिया जा रहा है। पुण्यात्माओं, क्या हो रहा है ये? तो ये मेहर है आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों पे, जो परमेश्वर ने इतनी बड़ी रजा बख्शी हुई है। पुण्यात्माओं, ये एक छोटा सा संदेशा था आप सभी भाई बहनों के लिए। और दास की तो विनती है कि भाई हम सारे गिले शिकवे मिटा के आपस में सभी भाई बहन, और हम इस परमेश्वर को प्रसन्न करें। क्योंकि जब तक ये भगवान प्रसन्न नहीं होगा तब तक पुण्यात्माओं ये मामला सेट नहीं होगा। और जितनी जल्दी भगवान आ जाएगा सबके लिए ठीक होगा। हालांकि परमेश्वर के विधान अनुसार उस विनाश से पहले परमात्मा नहीं आने वाले। 7 साल से भगवान जेल में केवल इस बात के लिए नहीं बैठा कि हाईकोर्ट में अर्जी लग जाएगी, गुरु जी को हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी, गुरु जी आ जाएंगे, और गुरु जी आने के बाद में फिर वापस फिर वही तारीखें पड़ती रहेंगी। ये ड्रामेबाजी बहुत हो चुकी है, अब ये नहीं होगा। अब इस परमात्मा को पैर पकड़ के लाना नेताओं की मजबूरी हो जाएगी। आने वाले समय में आप देखना, वो समय लाएगा परमात्मा, और तभी ये दुनिया मानेगी, स्वीकार करेगी कि संत रामपाल जी इज गॉड, संत रामपाल जी इज भगवान, पूर्ण परमात्मा, वो कल्कि जिसको लोग यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं, आने वाला है, प्रकट हो चुका है, अपनी सेना तैयार कर चुका है, अपना प्रचार कर रहा है, कुछ ही दिनों में दुनिया के सामने प्रकट होने वाला है। ईसाई भाई कहते हैं हमारा मसीह बादलों से आ रहा है। अरे बादल, पता नहीं कब तो तुम्हारे बादल आएंगे, कब तुम्हारा मसीह आएगा। अगर थोड़ा सा अगर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करोगे, सत्संग सुनोगे, तो तुम्हारा ये मसीह, ईसा मसीह, असली ईसा मसीह 8 सितंबर 1951 के दिन धरती पे प्रकट हो चुका है, सारे बादल फाड़ के। और जितने भी जो नकली संत महंत है, सबके ज्ञान को फाड़ के रख दिया। बाइबल से लेके कुरान शरीफ, वेद, गीता, पुराण, सबको फाड़ के रख दिया। फाड़ के रखने का मतलब जो निष्कर्ष था, उन सभी शास्त्रों में जो भगवान था, जो छुपा हुआ था, जो भक्ति विधि थी, परमात्मा ने सबके सामने रख दी है। और कोई बादल फाड़ के नहीं आने वाला। देख देखते अपनी आंखें खराब कर लोगे, समय निकल जाएगा। और देखो एक छोटा सा सत्संग परमात्मा का, एक वाणी। पुण्यात्माओं, गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है, समझदार को संकेत ही काफी होता है। इसलिए परमात्मा ने मानव शरीर दिया है और ये बुद्धि दे दी, ऊपर से आके अपना अनमोल ज्ञान दे दिया। एक वाणी ही समझने के लिए पर्याप्त है कि परमात्मा हमेशा अपना ज्ञान प्रकट होकर समझाता है।
प्रकट होके ही परमात्मा अपना ज्ञान समझाता है। सुनो वाणी, 2-3 बार सुन लेना। साकट नगरी ना बसो हाना लग से हंसे प्रगट के समझाऊं चंदन के डिगबन से। प्रकट के समझाऊं, प्रकट के समझाऊं चंदन के दिग्वंश। ध्यान से सुनो। साकट नगरी ना बसो हाना लग से हंसे प्रगट के समझाऊं चंदन के डिगबन से। प्रकट के समझाऊं चंदन के दिग्वंश। और सुनो एक बार, जब भी ये परमात्मा आता है प्रकट होके ही अपना ज्ञान समझाता है। साकट नगरी ना बसो हाना लग से हंसे प्रगट के समझाऊं चंदन के डिगबन से। आत्माओं, ये परमेश्वर है और सौभाग्य आप और हम आत्माओं का जो परमेश्वर ने अपने विशेष आशीर्वाद से अपनी पहचान करवा दी, वरना इस परमेश्वर को नहीं पहचाना जा सकता। और वीडियो को तो आपने ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों ने अपनी सेवा समझते हुए, क्योंकि ये जो भी हमने बातें की हैं, अब ये पुण्यात्माओं, अगर हम इतना सा भी विचार नहीं करेंगे, अगर हम इतना सा भी अगर हम चिंतन मनन नहीं करेंगे, तो पुण्यात्माओं फिर हम काहे के भगत, क्यों हम गुरुदेव के सत्संग सुन रहे हैं, क्यों हम अपने आप को जो है उनका हम शिष्य बताते हैं। अब दास ने जो भी 2-2.5 घंटे गुरुदेव के आशीर्वाद से जो भोंकना शुरू किया था, बताओ दास ने कौन सी इधर उधर की बातें कर दी। दास ने दासातन की बात की, दास ने भगत की बात की, दास ने भगवान की बात की, दास ने अपने गुरु की महिमा गाई है, जो आप सब ने गानी चाहिए। किसी भी एक वाणी को उठा के आप अपने फेसबुक के पेज पे, यूट्यूब के चैनल पे अपना छोटा सा वीडियो बनाओ 5-5, 10-10 मिनट का, उसको वायरल करो। कोई भी वाणी पकड़ लो परमात्मा की, कोई भी एक टॉपिक ले लो, पहले उसकी तैयारी कर लो। अगर आप नहीं जानते हो तो क्या बोलना है, 10 मिनट बोलो, वो वीडियो बनाओ, फिर उसको वायरल करो। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है। आने वाले समय में ये महिमा तो पुण्यात्मा वैसे ही परमात्मा के चलती रहेगी, क्योंकि परमात्मा ने देखो संकेत कर रखे हैं। अब हमें समझने पड़ेंगे वो सारे संकेत। आप असुर निकंदर रमणी के लास्ट में आ जाओ। असुर निकंदर रमणी, और देखो यहां परमात्मा ने क्या लिखा हुआ है। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी सूती धरनी सुम जगाईसी। ये जो वाणी है ना पुण्यात्माओं, इसका खुलासा परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, ये भी बहुत भयंकर प्रमाण है। जैसा आज आपने परमेश्वर की महिमा में जगन्नाथ का जो प्रमाण आपने देखा कि एक पतड़ में दोनों जिम्मे पांडा गुलाम रामपाल, तो कितना बड़ा प्रमाण, कितना बड़ा भेद पूज्य गुरुदेव जी ने कई वर्षों पहले ही इन शब्दों में डाल रखा था कि आने वाले समय में कुछ आत्माओं को यह सेवा देके मेरे सभी बच्चों तक मैं संदेशा पहुंचाऊंगा। और पुण्यात्मा, आज से पहले हम ये शब्द सुन रहे थे, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसी बात नहीं है कि हम इनको सुन नहीं रहे थे, हम इनको पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन परमात्मा ने वॉल्यूम सबका ऑफ कर रखा था। कोई समझ कर भी नहीं समझ सकता था, क्योंकि पुण्यात्मा, जब तक आप साथ संगति से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप गुरुदेव के सत्संगों पे गौर नहीं करोगे, और जब तक आप अपने पूज्य गुरुदेव जी को परमात्मा मानने की तरफ आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक ये शब्द हमारी समझ में नहीं आ सकते। तो आज पहले उस परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को ज्ञान आधार से मजबूत किया, साध संगतियों से जोड़ा, और उसके बाद परमात्मा ने फिर हमारा ये वॉल्यूम खोला कि अब इन वाणियों को तुम समझो मेरे आशीर्वाद से। और पुण्यात्माओं, अब देखो इन वाणियों का जो असली जो अर्थ है, इन शब्दों का जो सार है, देखो आज हमारे समझ में आ रहा है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कि एक पतड़ में दोनों जी में पांडा गुलाम रामपाल। जबकि उस समय तो एक पत्तल में वो पांडा, और जिन्हें हम कबीर परमात्मा कहते हैं, जो 650 साल पहले आए थे, दाढ़ी मूछ वाले धानक रूप में, उन्होंने भोजन किया था वहां पे पांडे के साथ में, छुआछूत को तोड़ने के लिए, परंपरा को तोड़ने के लिए। लेकिन गुरुदेव ने यहां अपना नाम लेके और ये साबित कर दिया कि वो कबीर मैं रामपाल ही था। अब बताओ इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। और फिर परमात्मा कहते हैं इसमें कौन सा भगवान बदल गया, वही कृष्ण वही राम। तो हमें समझा रहे हैं परमात्मा के नालायकों, आज कौन सा भगवान बदल गया, वही 650 साल पहले वाला कबीर, और आज वही वर्तमान वाला तुम्हारा सतगुरु रामपाल। पुण्यात्माओं, ऐसा ही एक और प्रमाण
और पुण्यात्माओं, उनको समझने की सद्बुद्धि परमात्मा ने बख्शी। इसके लिए ये दास अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का लाखों क्या पुण्यात्माओं शंख नील पदम बार भी अगर कोटि कोटि दंडवत करे तो भी दासी एहसान उस परमात्मा का रति भर भी नहीं चुका सकता। ये परमेश्वर, ये विश्व की सबसे बड़ी सेवा, इतनी बड़ी सेवा परमात्मा आने वाले समय में जब पूरी दुनिया आपके चरणों में होगी, आप पूरी दुनिया के हीरो होंगे, आप पूरी दुनिया के सरताज होंगे, पूरी दुनिया में आपका साम्राज्य होगा, आप जित चक्रवर्ती होंगे। अपने विश्व के बच्चों को संभालने के लिए आप जी हवाई यात्राओं में रहेंगे और परमेश्वर उससे पहले आपकी पहचान करवाने के लिए परमेश्वर आपने हम जैसे दो कोटि के तुच्छ सत्सेवकों को निमित्त बनाया। परमात्मा आपका कोटि कोटि शुक्रिया अदा करते हैं भगवान, आपका कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं मालिक। आपने कैसे हम जैसे दो कोटि के मैले जीवों को इस सेवा के लिए चुना। ये परमेश्वर, आप तो सतलोक से अपनी विशेष आत्माओं को लेके आ सकते थे, लेकिन परमेश्वर हमारे अच्छे कर्म बनाने के लिए हम नीचों को आपने इस लायक, हम थे तो नहीं परमात्मा, लेकिन आपने हमारे को बनाया। तो बताओ पुण्यात्माओं, कौन ऐसा नीच व्यक्ति होगा, कौन ऐसा हराम खोर हराम ज्यादा व्यक्ति होगा जो इस भगवान की जगह लेने की सोचेगा, जो अपनी मान बढ़ाई और अपनी महिमा संगत में करवाएगा। ऐसा कौन दुष्ट होगा? और ऐसा यदि कोई होगा तो पुण्यात्मा उसके तो सिर में कीड़े पड़ना परमेश्वर के विधान अनुसार लाजमी है, उस नीच आत्मा के। परमात्मा कहते हैं साहिब के दरबार में गाहक कोटि अनंत, चार चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि और मान महंत। संताई मान महंताई रिद्धि सिद्धि लोग यही चाहते हैं ज्यादातर। करोड़ों लोग लाखों लोग इस परमात्मा के गाहक हैं, इसके भगत हैं। उनको केवल यही चार चीज चाहिए कि वहां मेरे को लाभ मिल जाए, वहां मेरे को सुख मिल जाए। केवल लोग इनके लिए ही भक्ति करते हैं। और परमात्मा कहते हैं फिर सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को छोड़ के वो चाहे पुरुष अलेख, कोई रिद्धि सिद्धि मान महंताई बढ़ाई को छोड़ के केवल अपने भगवान की भक्ति चाहेगा, उनकी शरण चाहेगा। कहते हैं ऐसा तो लाखों करोड़ों में कोई एक आधा मिलेगा। और आज तो परमात्मा ने लाखों पैदा कर दिए, हजारों पैदा कर दिए आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को साथ संगति के माध्यम से जोड़ के। परमात्मा कहते हैं ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। और गरीबदास जी महाराज जी ने तो, अब देखो आज से पहले हम इन वाणियों को हम समझ भी रहे थे, हमारी ये बुद्धि में नहीं आ रही थी कि जिसके आधे बाल पे सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। और फिर गरीबदास जी कहते हैं कि इस वाणी को कौन समझेगा जो मैंने अभी बोली है ऊपर, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, सारी सृष्टि जिसके आधे बाल पे टिकी हुई है, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। दास गरीब कहे नर लोई, यो पद चीन बिरला कोई। कोई बिरला भगत, कोई बिरला आत्मा ही इस पद को, इस चौपाई को, इस दोहे को पहचान सकती है, समझ सकती है और उस सतगुरु की पहचान कर सकती है कि वो पूर्ण ब्रह्म कौन है। ये वाणियां गरीबदास जी ने अपने स्वयं के लिए नहीं गाई, ये वाणियां गरीबदास जी के रूप में कबीर परमेश्वर ने आज आप और हम बिचली पीढ़ी वालों के लिए गाई हैं। खोकापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा ने अनेकों हंस पैदा कर दिए आप और हमें, हम जैसे दो कोड़ी के कौवों को अपना ज्ञान देके हमारे को हंस बना दिया परमात्मा ने। और पुण्यात्माओं, हंस कभी घोंगे नहीं खाता, हंस कभी मछली नहीं खाता, हंस कभी अपने मालिक से गद्दारी नहीं करता, कुत्ता कभी अपने मालिक से गद्दारी नहीं करता। वो स्वामी भक्त होता है, वो वफादार होता है, लोग चाहे उसको कुछ भी कहें, वो अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक अपने परमेश्वर के चरणों का दास ही बन के रहता है। और हम सब ने ये भाव अपने अंदर सदा सदा के लिए खूटा गाड़ के रोप देने चाहिए कि अगर हमें इस भगवान के चरणों की धूल भी मिल जाए ना, आजीवन अगर इस भगवान के चरणों में पड़े रहने का सौभाग्य मिल जाए तो भी हमारा ये परम अहोभाग्य होगा हमारा। इस भगवान की जगह लेने की तो कोई नीच, कोई दुष्ट, कोई पापी ही सोच सकता है। ये परमेश्वर जिसके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है, और हम ये सोचें कि मेरी महिमा बन जाए। पुण्यात्मा, माफ करना अगर किसी भाई बहन के मन में इस दास के प्रति अगर कोई दोष हो इस प्रकार का, जो आए दिन दास को कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं कि इसने अपना चिमटा गाड़ दिया।
दास देख सबको रहा है, ऐसी बात नहीं है। दास की नजर यहां भी काम कर रही है। आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, ये चिमटा गाड़ना चाहता है, ये अपना अलग से नया पंथ चलाना चाहता है, ये गुरु बनना चाहता है, ये गुरु बन गया। पुण्यात्माओं, समय अगर आप जी यदि भगत हो, ये कमेंट्स करने वाले, देखो अगर कोई जगत वाला है तो उसको तो बेचारे को हम भक्तों से लेना देना क्या है। ऐसे कमेंट्स को करेगा तो कौन करेगा? जो हमारा भगत भाई बहन है, जो भ्रमित है। तो उन सभी भाई बहनों से जिनके मन में दास के प्रति दोष है इस प्रकार का, पुण्यात्माओं, परमात्मा से समय रहते समय याचना कर लेना। समय याचना समय रहते कर लेना, वरना दुर्वासा ऋषि जैसी हो जाएगी। ध्यान रखना, दुर्वासा ऋषि जैसी। राजा अमरीश के पास में दुर्वासा ऋषि गया और गुरुदेव ने क्या कहा कि उसने जबरदस्ती करनी चाहिए। अमरीश अपने हिसाब से साधना कर रहा था, लेकिन दुर्वासा में अहंकार था, दासातन नहीं था। उसने जबरदस्ती की उसके साथ में और उसने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि का शीश उतारने, उसने राजा अमरीश का शीश काटने के लिए दुर्वासा ने अहंकारवश अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। और गुरुदेव ने बताया कि वो सुदर्शन चक्र वापस घूम के दुर्वासा ऋषि के पीछे हो लिया उसको मारने के लिए। अब दुर्वासा ऋषि अपने सिद्धि के बलबूते पे शंकर जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, सब ने हाथ खड़े कर दिए, भाई हमारी बस की बात नहीं है, इसने तो रुद्र रूप धारण कर रखा है, यहां से जल्दी निकल भाई, हमारा भी तो काम करवाएगा। तो अंत में उसने सोचा कि भगवान विष्णु के पास चलता हूं, क्योंकि राजा अमरीश जी जो है वो विष्णु भगवान की साधना कर रहे थे। तो विष्णु जी के पास गए तो सुदर्शन चक्र वहीं रुक गया। दुर्वासा ऋषि को थोड़ी शांति हुई। बोला ऋषि जी क्यों? बोले श्वासें ऊपर नीचे हो रही है। सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास कोई समाधान नहीं है, आप वापस राजा अमरीश के पास जाओ और उसी से समय याचना करो, उसी से माफी मांगो। और दुर्वासा तेरे अंदर अहंकार है, वो जो अपनी साधना जो कर रहा है ना, वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहा है, और तू उससे जबरदस्ती साधना करवाना चाहता है। तेरे अंदर अहंकार है, तू भगत नहीं है, तू जबरदस्ती तू उसको परेशान कर रहा है, उसकी आत्मा को तू जो है उल्टी सीधी बातें बोल के तू उसको ठेस पहुंचा रहा है। और उसी के पास जा, उसी से माफी मांग, तब तेरा पीछा छूटेगा। मेरे पास कोई समाधान नहीं है। उस अहंकारी व्यक्ति को, उस अज्ञानी संत को, तपस्वी को, जो अपने अंदर बहुत बड़ी तोप समझ रहा था, उसको जाके राजा अमरीश के चरणों में माफी मांगनी पड़ी। तो उस सत्संग को आधार बना के पूज्य गुरुदेव जी ने फिर हमें क्या समझाया कि अगर मेरे भगत को नाजायज यदि कोई परेशान करेगा, गुरुदेव ने कहा कि भले आप दोनों भगत हो, आप दोनों ने नाम दीक्षा ली हुई है, और आप भी अगर एक दूसरे के साथ में लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, और एक भगत है वो कुछ नहीं बोलता और दूसरा भगत उस दुर्वासा की तरह जानबूझ के उस भगत को, बेचारे को परेशान करता है, तो गुरुजी कहते हैं कि बक्कल उतरेगा, बक्कल। परमात्मा माफ नहीं करेगा, भले तू उसका भगत है। तो पुण्यात्माओं, आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई बहनों से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बड़े भाई हमारा तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हमारे सिर पे तो समर्थ है। आप लोगों ने कोशिश भी सारी करके देख ली। 7 साल से आपने दास को किस प्रकार से घरों में बंद कर करके आपने लाठी डंडों से मार के देख लिया। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने दास को मार के, दास की जो है वो डंडों से आपने वो पिटाई करके देख ली, और हर प्रकार से दास को आपने दुखी और परेशान करके देख लिया। हिसार की साथ संगति में आप लोगों ने पूरा षड्यंत्र रच लिया था कि ये जयपुर नहीं जाना चाहिए, वहां से परमात्मा ने आप सबके सामने से निकाल दिया। मध्य प्रदेश में आपने साथ संगति रुकवाने का प्रयास किया। कटनी में बहन पूजा दासी के यहाँ पे 500 लोग, आप एसपी ऑफिस गए, ज्ञापन दिया, एसपी ने पुलिस वाला तक नहीं भेजा वहां पे। कम से कम अब तो तुम शर्म करो, तुम्हारे शब्दों का असर नहीं है, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, आए दिन तुम अकाल मौतों को प्राप्त हो रहे हो। तुम 500 लोगों की बात एसपी ने नहीं मानी, तुम्हारा ज्ञापन ले लिया, बोला ठीक है मैं इंक्वायरी करूंगा, कोई नहीं गया वहां पे। सोचो कि तुम्हारे शब्दों का कोई असर नहीं है। और अभी ये गुना के अंदर मध्य प्रदेश में कल 5 तारीख को जो सात संगति थी बहन पुष्पा दासी के यहाँ पे, वहां पे तुमने तो 3-3 बार हमारी शिकायत कर दी एसपी ऑफिस को, और उसी एसपी ने सात संगति में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो अपने 4 पुलिस वाले भेज दिए वहां पे, सिक्योरिटी गार्ड। अब तो कम से कम आंख खोलो, भगवान है किसके साथ में? हमारे साथ में है या तुम्हारे साथ में है? ज्ञान के साथ है या अज्ञान के साथ है? भगवान साथ संगत वालों के साथ है या तुम्हारे साथ में है? भाई अब तो आंखें खोल लो।
तो परमेश्वर ने कहा कि फिर परमात्मा बक्कल उतारेगा अगर भगत हो के भगत को परेशान करेगा तो। अरे हम अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगा रहे हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे भाई तुम लोगों की तरह, हम कोई आरक्षणबाजी नहीं कर रहे, हम कोई पक्ष विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे, हम कोई रक्तदान दे दान का प्रोग्राम नहीं कर रहे, हम किसी को लूट नहीं रहे, कोई ठग नहीं रहे आप लोगों की तरह भाई साहब। क्योंकि जो व्यक्ति दान लेने का अधिकारी नहीं है, जो कुपात्र है, अरे ज्योति पाठ गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान गुरु बिन दोनों निष्फल, चाहे पूछोगे तो पुराण। ये परमेश्वर के विधान के खिलाफ आप जो भगत समाज से जो दान ले रहे हो, इसको ठगना ही कहते हैं भाई। आपको प्यार से समझा रहे हैं। देखो ये शब्द हमें प्यार से बोलने पड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि सांचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना, ये निंदा और चुगली में नहीं आता है। दान लेने का अधिकारी, ज्योति पाठ के पैसे लेने का अधिकारी, 10वें अंश के पैसे लेने का अधिकारी केवल सतगुरु होता है। सतगुरु और कोई नहीं होता, क्योंकि सतगुरु ही सुपात्र होता है। तो आप लोग कैसे ले सकते हैं बिना गुरु के आदेश के? तो क्या कर रहे हो आप लोग? उन बेचारे भोले भक्तों के भी आप जी कर्म फोड़ रहे हो, क्योंकि वो तो बेचारी को नादान आत्मा है, संगत को इतना ज्ञान कहां होता है बेचारी को। भोले भगत हैं बेचारे, गुरु जी के आदेश मान लेते हैं, और तुम उनके साथ में इस प्रकार से धोखाधड़ी कर रहे हो। और उनके दान का जब तुम जाटों के आरक्षण में दोगे 11-11 लाख रुपया, अब वो जाट उसका बीड़ी हुक्का चिलम शराब पिएंगे, उसका पैसे का हुआ ना दुरुपयोग। आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में तुमने 5 लाख रुपए दे दिए अजमेर की रैली में, जोधपुर वाले एलडी दास को आगे खड़ा करके। अब वो राजपूत करनी सेना वाले वो क्या करेंगे? उस पैसे का कोई भंडारा थोड़ी करेंगे। और अनुपदेशी का तो भंडारा भी कोई काम का नहीं, वो शराब पिएंगे, उल्टे कामों में लगाएंगे, राजनीति में लगाएंगे। तो ये भक्तों के कर्म फूटेंगे। फिर आगे चल के फिर वो कुपात्रों को दिया गया दान संगत के राह में कांटे बन के खड़ा हो जाएगा। और आज संगत कोई सुखी नहीं है आप लोगों के साथ में चलने वाली। सबके घर में लड़ाई झगड़े अकाल मौतें, लोग भक्ति छोड़ छोड़ के बैठ रहे हैं। कोई अच्छी आत्मा है तो परमात्मा फिर उनको साथ संगत में जोड़ देता है। तो सुनो यहां परमात्मा हमें क्या आदेश दे रहे हैं। इसलिए दास आप सभी मैनेजमेंट वाले भाई बहनों से प्रार्थना करेगा, भाई आप लोग थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ, परमेश्वर के मिशन को समझो। ये वीडियो देखो आप हमारे भाई, वीडियो देखने से कोई मर्यादा खंडन नहीं होती, नामखंड नहीं होता। अगर ऐसे अगर वीडियो देखने से नामखंड होता तो परमात्मा ने तो सबसे पहले यही काम किया भाई। इन नकली संतों की पुस्तकें, इनके सत्संग, इनके विचार, इनके वीडियो तो सुनाए हमें, तभी तो हमें मालूम पड़ा कि क्या सही और क्या गलत है, असली भगवान कौन है। तो भाई देखने से सच्चाई सामने आती है, नीर खीर का निबेरा होता है। और तुम भाई बहनों के अंदर ये मैनेजमेंट वाले भाइयों ने ये जबरदस्ती का ये डर बैठा दिया कि पवन दास की वीडियो देखोगे तो नाम खंड हो जाएगा। अरे भाई कैसे नाम खंड हो जाएगा? पवन दास क्या उल्टा कर रहा है? जानकारी दे रहा है गुरु जी के सत्संगों से, वर्तमान में संगत में जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, वो घटनाओं के माध्यम से आपको मैसेज दे रहा। भाई वो मानो या ना मानो, उसमें नाम खंड की कौन सी बात है? और तुम्हारा दान जो वहां पे कुपात्रों को दिया जा रहा है, आरक्षणों में, राजनीतियों में, रैलियों में, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में, उससे तुम्हारा नाम खंड नहीं होगा। आज तक तुमने कभी भी गुरुदेव का कोई आदेश सुना है? कोई उनके मुख कमल से सुना कभी? लेकिन तुमने हजारों आदेश उनकी पीठ पीछे किसी ने भी आपको दे दिए और आपने मान लिए। भाई ये तो फिर देखा देखी का मारा होगा, फिर तो भेड़ चाल हो गई। फिर ज्ञान कौन से दिन काम में लोगे? ये तत्व ज्ञान लेने का फायदा क्या हुआ? फिर सत्संग सुनने का फायदा क्या हुआ? तो बड़े भाई विचार करो। आप मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए भाई बहन भी हमारे अपने भाई बहन हो, आप हमारे असली भाई बहन हो भाई। क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपनी शरण में लिया है, तो आप कोई छोटी मोटी आत्माएं नहीं हो, आप भी परमेश्वर की बहुत प्यारी आत्मा हो। आपकी तरह हम भी पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और गुरुजी के परिवार वालों के चक्कर में बेहोश थे। दास के घर पे खुद इन्होंने नामदान के अंदर रख दिया था, और मैं भी ये सोच रहा था कि भगवान ने बहुत बड़ी सेवा दे दी। वो तो समय रहते परमात्मा ने काल के जाल से इस दास को निकाल दिया, नहीं तो दास भी आज आप लोगों को ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूट रहा होता, आप लोगों को ठग के अपने कर्म फोड़ रहा होता। तो भाई और बहनों विचार करो, ये हजारों भाई बहन जो सात संगतियों में जुड़े हैं, ये कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए, बांग्लादेश के थोड़ी हैं, ये आप मैनेजमेंट वालों से निकल के ही आए हैं। तो इनको कुछ सच्चाई लगी होगी ना ज्ञान आधार से, इन्होंने भी तो देखे होंगे ना वीडियो, तो थोड़ी सी पहल करो। और भाई वैसे भी अगर मान लो तुम्हें लगता है कि पवन की वीडियो देखने से नामखंड हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी, आपको तो कोई परेशानी नहीं।
गली गली में नामदान केंद्र खुले हुए हैं, अगर खंड भी हो जाए तो जाके शुद्ध करवा लेना, सुविधा दे रखी है ना भगवान ने। अरे तो जाके शुद्ध करवा लेना, क्या फता गई, वैसे भी तो महीने में 1-2 बार आप शुद्ध करवाते हो, तो एक बार और खंड कर लो, कम से कम सच्चाई से परिचित हो गए तो अपना जो है मतलब कि भाग तो खुल जाएगा, भविष्य तो सफल हो जाएगा। और नहीं समझ में आओ तो जाके वापस अपना शुद्ध करवा लो, सुविधा तो दे रखी है, ऐसा तो है नहीं कि नाम शुद्धिकरण नहीं हो रहे आपके। तो ऐसे भाई सुविधा है तो उसका फायदा उठाओ फिर, लेकिन सच्चाई से परिचित हो जाओ भाई। ये परमात्मा की तरफ से है ये मैसेज, ये पवन दास की खाली ये जुबान काम कर रही है, शब्द ये परमात्मा के हैं भाई। दास केवल परमात्मा का संदेशवाहक है, उनका मैसेंजर है, उनका कुत्ता है। आपके समझने से ना मुझे कोई फायदा है और आपके ना समझने से मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन जिस दिन कहते राम किसी को मारे नहीं मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। जिस दिन बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी ना, क्योंकि वर्तमान में तो उसकी भक्ति का उसी दिन फुल स्टॉप हो जाता है। जिस दिन वो आत्मा गुरुदेव के ज्ञान के विपरीत अपना कोई भी भक्ति कर्म कर बैठती है, तो मैनेजमेंट ने सबसे पहले आप लोगों के ये कर्म ही फुड़वाए हैं। आप लोगों ने जितने भी जो कर्म किए हैं पिछले 7 साल से, वो सारे के सारे कर्म गुरुदेव के भक्ति विधान के विपरीत हैं। तो आपकी भक्ति पे तो फुल स्टॉप लगा हुआ है, आगे भक्ति तुम्हारी कोई बन नहीं रही, और पहले की भक्ति है वो तुम्हारी कब तक चलेगी। और जैसे जैसे जिसकी बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है वो अल्लाह को प्यारा होता जा रहा है। अकाल मौत, सड़क में एक्सीडेंट में, बजरंग दल वाले गोलियां मार के जा रहे हैं सत्संगों में। अरे भगवान कहां फिर भाई। तो सुनो ये परमात्मा का सत्संग, कहीं और कहर ना टूटे तुम लोगों पे। समय रहते समझदाओ, ये 2022 है, ये परिणाम और पश्चाताप का वर्ष है। जिस प्रकार हम सत्सेवक ना गलतियां करते हुए भी अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, अपने सभी भाई बहनों से माफिया मांग रहे हैं हम। कुछ एक भाइयों को ये अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग क्यों ऐसे मैसेज डाल रहे हो। अरे भैया हमें पता है वो अच्छा है वो गलत है, हम परमेश्वर की तरफ से पाक साफ होना चाहते हैं। और इस तरह की बातें बताने से, मैसेज डालने से हम कौन आदमी ऐसा, कोई महान आत्मा होती है जो ये कदम उठा सकती हैं, निर्दोष होते हुए कोई माफी मांगे। अरे इस गंदे लोक में तो 100 प्रकार के दोष करने के बाद में आदमी माफी नहीं मांगता, इतना अहंकारी हो गया जी। और यहां निर्दोष होते हुए और हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। ये महान आत्मा कर सकती है ये काम, माफ करना और माफी मांगना, ये 2 काम कायर नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की विशेष महान आत्मा ही ये काम कर सकती हैं। ये सबसे कठिन काम है ये। तो परमेश्वर का ये सत्संग सुनो, दुर्वासा और राजा अमरीश वाला। और गुरुदेव ने क्या कहा, विष्णु वो नहीं था, वो विष्णु रूप में वो परमात्मा था। परमात्मा कबीर जी थे विष्णु रूप में, क्योंकि राजा अमरीश जो है उस परमेश्वर की बहुत प्यारी आत्मा थी। और फिर परमात्मा ने इस सत्संग के माध्यम से हमें यही समझाया कि आज भी मेरी शरण में आके अगर तुम भगत आपस में लड़ोगे और एक भगत तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा और तुम बेवजह उसको दुखी करोगे, उसकी आत्मा सताओगे, तुम्हारा बक्कल उतरेगा। तो भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों, गुरुदेव के परिवार वालों और उनके पीछे चलने वाले हमारे संगत वाले भाई बहनों, हम सभी सत्सेवकों की तरफ से आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है, अपने और ज्यादा कर्म खराब ना करो। परमात्मा धरती पे है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। काल इसी प्रकार से भूल में रखता है, भ्रमित करता है। यहाँ गुरुदेव के भाई बंधु बेटा बेटियों पे विश्वास करने का मार्ग नहीं है, ये परमेश्वर पे विश्वास करने का मार्ग है, परमेश्वर के ज्ञान आधार से आगे बढ़ने का मार्ग है। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है कि मेरा पति जा रहा है तो मैं भी वहीं जाऊंगी। माता बहनों ध्यान से सुन लेना, वो पति कल को नरक में जाएगा, फिर तू कहां जाएगी। ये आत्म कल्याण का मार्ग है, सोच समझ के 2 कदम आगे रखने परमात्मा ने बताया। यहाँ कोई बेटा बेटी भाई बंधु माता पिता ये पति पति नहीं चलेंगे इस मार्ग में। अगर पति अगर उल्टा कर रहा है ज्ञान के खिलाफ, तो तुम्हारा ये दायित्व बनता है उसके खिलाफ खड़ी हो जाओ कि नहीं भैया तुझे जाना तो जा, मैं तो गुरुदेव के ज्ञान पे चलूंगी। तो सुनो ये परमात्मा का सत्संग और विचार कर लेना भाई। हम तो प्यार प्रेम से अब संदेश देंगे, हम ना तुम्हें मूर्ख कहेंगे ना तुम्हें उल्टे सीधे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। आज से पहले किए उनके लिए समय याचना मांग ली और आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे। हम अपने आत्मिक उत्थान की ओर बढ़ेंगे। मैसेज हम समय समय पे देते रहेंगे जैसे परमात्मा प्रेरणा करेंगे।
बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब क्या बताते हैं कि जो जैसे अम्बरीश राजा विष्णु भगत थे, अब विष्णु जी की भक्ति कर रहे थे तो वहां परमात्मा विष्णु रूप धारण करके क्या बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त अम्बरीश है और उसमें आधीनी है दुर्वासा, तेरे अंदर बकवाद भरी है, और मेरे भक्त ने कोई सता देगा उसका बक्कल तार दूंगा। परमात्मा अपनी महिमा बताना चाहता है कि जो मेरे भक्त को सताएगा उसको नहीं बख्शूंगा। अब पुण्यात्मा, इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का, नियम कि सबसे ज्यादा हमें आधीन रहना होगा। आप दो भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है और तुम आपस में झगड़ा करते हो और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा, वो भी बेशक भक्त है, जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भक्त को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भक्त ही है। तो इन नियमों को तोड़ने से भी परमात्मा हमारे से दूर होता है और हम अभगत बन जाते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो सत्साई पुण्यात्माओं, कहने को और बोलने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरगुण लिखा न जाए। इस परमेश्वर की महिमा का हम क्या बखान करेंगे, ये तो भंडार है पुण्यात्माओं। पूरे जीवन में अगर 1% भी अगर हम इस परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर पाए तो भी हमारा सौभाग्य। और ये अगर किसी भाई बहनों को अगर हमारे परमेश्वर की महिमा का गुणगान करने से आपत्ति है कि तुम्हारे को किसने अधिकार दिया, तुम कौन होते हो ये करने वाले, बहुत सारे भाई हैं। तो भाई ये तो आने वाले समय में होगा, यही होगा। ये तो आज उसकी शुरुआत है, रिहर्सल हो रही है। आने वाले समय में तो पूरी दुनिया इस भगवान की महिमा का गुणगान करेगी। जैसे आज 7 संगतियां हो रही हैं, आज इस प्रकार से परमेश्वर का प्रचार हो रहा है 7 संगतियों के माध्यम से, ज्ञान का, उनके शब्दों का, रहस्यों का। आने वाले समय में देखो ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरनी सूंझ आयसी। आगे देखो वाणी क्या कह रही है, काग भूषण छत्तर के आगे, गंधर्व करत चलत हैं रागे। काग भूषण, परमेश्वर ने बताया कि काग भूषण वाली जो आत्मा है वो दिल्ली के आसपास ही वो जन्म लेगी, और जब वो परमात्मा का साम्राज्य हो जाएगा इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, तो काग भूषण उस परमेश्वर के आगे आगे चला करेगा, उसके ऊपर छत्र की छाया करता हुआ, जैसे राजा महाराजाओं के ऊपर छत्र फिरता था। ऐसे कहते जो काग भूषण वाली आत्मा होगी उस समय उस परमेश्वर के साथ में रहेगी, और गंधर्व करत चलत हैं रागय। और जो गंधर्व, जो अच्छी आत्मा होंगी, वो आत्माएं पीछे पीछे परमेश्वर की महिमा का गुणगान करती हुई आगे चलेंगी। आप इसके सरलार्थ में पढ़ना, परमेश्वर ने यही लिखा है कि काग भूषण छत्तर के आगे और गंधर्व करत चलत हैं रागय। राग गाएंगे, परमात्मा के शब्द गाते हुए चलेंगे, जो आज हम 7 संगतियों में गाते हैं। और जो काग भूषण जी होंगे, अब वो पता नहीं कौन आत्मा है परमेश्वर की, वैसे तो आ चुकी है वो आत्मा इस पृथ्वी पे। परमात्मा ने बोल दिया है कि काग भूषण की आत्मा इस पृथ्वी पे आ चुकी है, और बहुत ही अच्छी देव आत्मा है, बहुत ही अच्छी देव आत्मा है वो वर्तमान में। अब वो जवानी होगी, हमें कोई लेना देना नहीं है। कागभूषण जी अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। उसके जैसे संस्कार हैं वो करेगा, हमारे संस्कार है हम कर रहे हैं। वो पता नहीं आके कब महिमा करेंगे, हमारे को परमात्मा ने आज ही मौका दे दिया, यानी कागभूषण से पहले आप और हमारे को भगवान ने मौका दे दिया महिमा का। तो पुण्यात्माओं, कागभूषण से भी कई गुना अच्छी आत्माएं हैं हम, आप और हम। कोई ये ना सोचे कि वो बात वो सिर्फ नाम समझ लो एक, और उनसे पहले भगवान ने हमें मौका दे दिया। देखो कागभूषण जी के बारे में परमात्मा ने बोल रखा है, वैसे तो सत्संग में खुलासे सारे कर रखे हैं परमात्मा ने। ध्यान से सुनना, परमात्मा कहते हैं कागभूषण वर्तमान में बहुत ही अच्छे देव पुरुष हैं। तो वर्तमान में उनका जन्म तो हो चुका है, और मालिक ने भी कह दिया कि आप समझ सकते हो सारी बातें। तो लेकिन कागभूषण है वर्तमान में, ये परमात्मा ने यहाँ पे संकेत कर दिया कि वर्तमान में बहुत अच्छे देव पुरुष है। देव पुरुष का मतलब ये नहीं कि वो देवलोक में है, देव पुरुष उसको कहा जाता है जो देवताओं के तुल्य जिसका आचरण हो, व्यवहार हो। बहुत अच्छी आत्मा को कहा परमात्मा ने। अब उसके लिए एक उदाहरण देते हैं आपको। एक कागभूषण नाम के महापुरुष हैं वर्तमान में, अब वो बहुत ही अच्छे देव पुरुष हैं।
उन्होंने गरुड़ जी को, जो श्री विष्णु जी के वाहन एक गरुड़ है पक्षी, तो उनकी आपस में वार्ता हुई। अब उसके लिए एक उदाहरण दे। क्या कहा परमात्मा ने? एक काकभूषण नाम की आत्मा है और वर्तमान में वो एक बहुत ही अच्छे देव पुरुष है। वर्तमान में बहुत ही अच्छे देव महापुरुष हैं। ध्यान से सुनना। आपको एक काकभूषण नाम के महापुरुष हैं वर्तमान में, अब वो बहुत ही अच्छे देव पुरुष हैं। तो परमेश्वर की अच्छी आत्मा, अधिकारी आत्मा धरती पे आ चुकी है। परमेश्वर उनको लेके आ चुके हैं और वो रिहर्सल चल रही है। पुण्यात्माओं, काकभूषण छत्र के आगे गंधर्व कर चलते हैं रागे, मौका मत चूकना। ये आने वाले समय में जहां सेवाओं के नाम पे हमारे को तिनका तक उठाने का मौका नहीं मिलेगा। आज हम उस परमेश्वर के नाम पे, दान धर्म के नाम पे, सही सेवाओं में 4 रुपया जेब से निकालने से डरते हैं। आने वाले समय में तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा। ध्यान रखना। तरसोगे कि परमात्मा मेरी भी लग जाए सेवा। अरे जब ज्ञान समझ में आ जाएगा, ये टाटा, बिरला, अंबानी, आप और हम क्या दे सकते हैं, ये पूरा ये दिल खोल के रख देंगे। तुम्हारे पैसे कहां काम आने वाले हैं परमात्मा के। आज है मौका गुरुदेव के जेल से बाहर आने से पहले पहले। यदि तुमने सात संगतियों में और धार्मिक भंडारों में अपना सहयोग करके, जबरदस्ती नहीं करना। कहीं आप सोचोगी आप कल ये जो है खातों में आप जी जो है वो पैसा डालने लग जाओ। नहीं भाई, ये गलती मत करना बिल्कुल भी। अगर बिना मैसेज के, जब तक हमें कोई विशेष जरूरत ना हो किसी सेवा के लिए, जब उससे पहले यदि आपने 1 रुपया भी गलती से किसी ने डाल दिया भंडारे के नाम पे, अन्य सेवाओं के नाम पे, पुण्यात्माओं, परमात्मा के नजरों में वो पैसा स्वीकार्य नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को। हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले नहीं हैं, हम उनसे लाखों गुना विपरीत हैं। परमेश्वर के ज्ञान आधार से चलने वाली आत्माएं हैं हम। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए। और जब हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है, परमात्मा किसी को भी निमित्त बना के खड़ा कर देता है। अब हमें एक माइक की आवश्यकता थी, माइक सेट की, एम्पलीफायर माइक, क्योंकि कई बार हम लाइव आते तो उसमें दिक्कत आ जाती है, आवाज नहीं आती। तो एक 40-50 हजार रुपए का एक सेट आता है, उसमें 2 उसके अंदर माइक आते हैं, छोटा सा एम्पलीफायर आता है और स्पीकर वगैरह से हम उसको वायरलेस के थ्रू हम उसको ब्लूटूथ के मार्फत जोड़ सकते हैं। तो कब से एक बहन हमारी हरियाणा की पीछे पड़ी हुई थी कि भगत जी मैंने सोना बेच दिया है, मेरे भगत जी से भी मैंने बात कर ली है, भगत जी मेरी सेवा आप लेते क्यों नहीं, लेते क्यों नहीं। और भी बहुत सारे भाई बहन है, कितनों की गिनती करें। 40-40 लाख रुपए के लिए भाई बहनों के फोन आए, 40-40 लाख रुपए के। एक पंजाब से हमारी बहन है, वो रिटायरमेंट आने वाली है, कह रही है भगत जी जितने चाहिए उतने आप ले लेना। नहीं। हिमाचल से हमारा एक भाई है, वो कह रहा है भगत जी आप ले लो मेरे से पैसे, आपको जितने चाहिए उतने, और जितने लोग आपके मांगते हैं आपने जिनसे उधार लिए आज सबका एक बार में चुकती कर दो भगत जी, और मुझे आप एक टाइम दे दो 5 साल 10 साल, उस समय आप मुझे दे देना। नहीं भाई, विचार करूंगा, सोचूंगा बहुत गहनता से, क्योंकि आज से पहले दास ने जो बेबुद्धि वाले जो काम किए हैं अपनी छोटी सोच के चलते, उसका तो दास आज ये परिणाम भोगता हुआ आ रहा है। तो भाई अब ये परमात्मा चाहिए हमारे को। और मालिक ने दास को 4-5 दिन पहले आपको सारी कहानी दास ने बताई दी है। परमात्मा ने दास को स्पष्ट रूप से कह दिया कि बेटा किसी पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, अब परमात्मा ही तेरे सारे काम करेगा। तूने बहुत संघर्ष कर लिया, 7 साल हो गई, अब तेरे जीवन में चमत्कारों के दिन हैं। और पुण्यात्मा सत्य है, भगवान का ही संदेश था, किसी और का नहीं था। सत्य है ये। परमेश्वर अपने बच्चों को दुखी नहीं दे सकते, परेशान अवस्था में नहीं देख सकते। ठीक है, उन चीजों के लिए परमात्मा निमित्त चाहे वो किसी को भी बनाए, क्योंकि मेरे उतने बड़े भाग तो है नहीं, मेरे उतने बड़े भाग तो है नहीं कि भाई सम्मन ने जो है मकान बनाने के लिए नींव खोदनी शुरू की, नीचे हीरे मोती लाल निकल गए, धन का दबा हुआ खजाना निकल गया। तैमूर लंग ने वो आयरन खोदा और वहां पे परमात्मा ने हीरे मोती दे दिए, सोना चांदी दे दिया, असरफियां दे दी। इस दास का तो वो भी सौभाग्य नहीं है। और ना हमें चाहिए परमात्मा से, हमें केवल इतना चाहिए परमात्मा से कि साईं इतना दीजियो जिसने कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें और कोई भगत भाई बहन आ जाए तो वो भी घर से भूखा ना जाए। और परमात्मा हमारी कोई इच्छा ही नहीं, कोई जिज्ञासा ही नहीं हमारी। बच्चों की पढ़ाई हमने छुड़वा दी, बड़े वाले को बस केवल 10th क्लास पढ़ाया है। बेटा नहीं, हमने जिला कलेक्टर नहीं बनना बेटा हमने नौकरी लग के परमात्मा के विधान को नहीं तोड़ना। तो क्या नौकरी लगेगा? आर्मी की लगेगा तो पुलिस की नौकरी लगेगा,
ये ट्राई करोगे 8वीं 10वीं पढ़े हुए, फिर क्या करोगे? जाते ही परमात्मा का विधान टूटेगा। जिसने नाम नहीं ले रखा है वो अगर फौज पुलिस में लग गया तो उसकी तो हो गई मजबूरी। अब उसके तो ज्ञान आधार पे है वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तुम्हें तो परमात्मा ने पहले बता दिया कि बेटा अगर मेरा नाम ले लिया है तो चमड़े से बनी हुई कोई चीज नहीं पहननी, ये आदेश हो गया गुरु जी का। अब हम फौज पुलिस में जाएंगे, सबसे पहले चमड़े के जूते और चमड़े के बेल्ट वही पहनाएंगे हमारे को। हम पुलिस में लगेंगे तो उनको नई डिमांड आएगी, उस डिमांड के बलबूते पे वो ऑर्डर करेंगे आगे। अब आगे क्या होता है पुण्यात्माओं, जीवित पशुओं को मार मार के ये धंधा